मैंने इस लड़की के साथ क्या कर दिया है, इसकी सारी तन्हाई और बेचैनी की वजह मैं हूं। ज़मान से इंतकाम के चक्कर में मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। पापा प्लीज हिम्मत करें, आंखें खोलें। पापा प्लीज, पापा हिम्मत करें प्लीज। पापा पापा प्लीज। मरियम तो क्या हुआ? प्लीज इनसे दूर रहो। हमें तुम्हारी हेल्प की चाहिए पापा। मरियम इन बातों को छोड़ो, इनकी हालत खराब है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। चलो आओ प्लीज। क्या हुआ बेटा? वो मामा, वहां पे कोई था। कहाँ? उन दरख्तों के बीच में। वहां तो कोई भी नहीं है मामा, मैंने खुद देखा है। वो वहां पे खड़ा हुआ मुझे देख रहा था, मैंने देखा है। मैं अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खान बाबा को बुलाती हूँ। खान बाबा, खान बाबा। जी जी बीबी। वो देखिए जरा उधर दरख्तों की तरफ कोई है क्या? बीबी साहबा, किसी का क्या मजाल है कोई इधर आएगा? फिर भी आप जरा देख लें घर के आसपास। ठीक है, आप फिक्र मत करो, हम अभी जाके इधर देखते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि एक फायर कर देता है। ठीक है चलो खान बाबा देख लेंगे, तुम अंदर आ जाओ। कुछ नहीं है, वह मैं तुम्हारा। चलो उसको क्यों पूछ रही है? लो मुझे दो, मैं बात करती हूँ। पी ले। मरियम बेटा, खैरियत है? आंटी वो यहाँ क्यों आया है? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? आपका बेटा शहरोज। वो मेरा पीछा करते यहाँ तक आ गया। अब वो मुझसे क्या चाहता है? उसको कहे मेरा पीछा छोड़ दे। बेटा हमें तो कुछ भी पता नहीं है, बस एक रात को अचानक वो घर से गायब हो गया। बस महानूर के मारे जाने में मेरा कोई हाथ नहीं। एक दफा पहले भी आप लोगों की वजह से और महानूर की वजह से मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। अब अगर दोबारा उसने मेरे घर वालों को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप प्लीज उसे वापस बुलवाएं, अभी इसी वक्त वापस बुलाएं, वरना कुछ हो जाएगा। मरियम क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए हैं? शाइस्ता आंटी के हाथ की चाय पीने। तुम्हारे घर में चाय नहीं मिलती क्या? मिलती है लेकिन ऐसी चाय नहीं मिलती। आखिर इसमें क्या नशा? इसमें उनके प्यार का नशा है। और मिस्टर जैदी साहब कहाँ होते हैं? वो तो मरहूम हो चुकी है। क्या तुम ये सब मेरे अब्बू के कहने पे कह रहे हो? आखिर उन्हें मुझसे क्या खतरा है यार? खतरा उन्हें नहीं, मरियम को है। तो मरियम से जाके पूछना। क्या मरियम ने अब्बू को फोन किया? ओहो, शाइस्ता आंटी आ गई। सलाम आंटी। Have a seat, please. थैंक यू। और कैसे हो? बीजान कैसी हैं? तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए। आंटी कभी गुरूर नहीं किया। और ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ये आंटी तो सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, असल में तो मैं हूँ खूबसूरत। Of course, young man. क्या करते हो? आंटी मैं बता दूं क्या करते हो?
आंटी जॉब करता है, बहुत अच्छी जॉब है। वेरी गुड। शादी होगी? नहीं मंगनी? ना। ये बोलता नहीं है। बोलता है आंटी, जब भी बोलता है चप्पड़ फाड़ कर बोलता है। ग्रेस, क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं हुआ आंटी, एक्चुअली इसकी शादी तय हुई थी, एक हादसे में इसकी मंगेतर की डेथ हो गई। वेरी सैड। मगर ये तो जिंदा है। जी, दिखता तो ऐसे ही है। मैं आपका बहुत शुक्रिया, हमें चलना चाहिए। गुलरेज की तरह तुम भी मुझे आंटी कह सकते हो। आंटी आपका फैन। मरियम बेटा, बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरे ख्याल में मरियम आप लोगों को देख के घबरा गई है। यकीनन। हमें चलना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो फिर बीजान को मेरी तरफ से सामान का शुक्रिया अदा करना, चले आंटी, फिर से। और मरियम के रवैये को महसूस नहीं करना। बहुत खुश मिजाज बच्ची थी, न जाने अब क्यों लोगों से घबराती फिरती है। बस आंटी, इंसान की जिंदगी में कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं जिससे उनकी शख्सियत बदल जाती है। हादसा? कैसा हादसा? कुछ नहीं आंटी, मैं तो वैसे ही बस जनरली बात कर रहा गुलरेज चलो यार। अगर मूड बने शादी का तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करना। हूँ। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। आंटी बहुत अच्छी मैच मेकर है, तुमने शायद इनको टीवी पर भी देखा हो। मेरी भी जबरदस्ती उन्होंने मंगनी करवा दी। इतनी अच्छी लड़की है, खामखा नखरे दिखा रहे। आप तो यही कहेंगे आंटी। चले, हम चलते हैं। खुदाफिज़। लो, फिर से आ गए। गुलरेज, गाड़ी रोको, मुझे से बात करनी है। क्या बात करनी है? मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मरियम मेरी बात सुनो। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। मरियम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है यार। मरियम मेरी बात सुनो यार। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें पत्थर मार दूंगी। मरियम, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जिस रास्ते पे तुम जा रही हो वहां रास्ता नहीं है, तुम भटक जाओगी और तुम। जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? जहां भी जाता हूं वहां मेरा ज़मीर इसी तरह पत्थर लेकर मेरे सामने खड़ा होता है। तुमसे भाग कर यहाँ आया तो अब तो खौफ आने लगा है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुमने खुद कहा था मुझसे कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें उस पर कोई अफसोस नहीं है। मैं तुम्हारे घर आती थी, वहां तुम्हारे अपने थे, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सके। तभी तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते करते आ गए ना। तुम चाहते क्या मुझसे? माफी चाहता हूं। क्या तुम माफी के हकदार हो? पूरे जमाने में मुझे रुस्वा करके माफी मांगोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे मैं रात को सो नहीं पाता, प्लीज। झूठ बोलते हो। जुल्म करने वाले में और सहने वाले में बहुत फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि जुल्म करने वाला दुनिया अज़ाब से गुजरता है। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मरियम प्लीज मुझसे डरना छोड़ दो, प्लीज। मैं अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं हूं, कभी नहीं। तुम मुझसे खौफजदा होती हो तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। औरत की बेबसी और कमजोरी देखकर
तुम्हारी मर्दानगी को तस्कीन पहुंचती है ना, वरना उस दिन मुझे नहीं जमान को उठाया होता। मरियम, मेरे करीब मत आओ। कॉफी बन रही है? जी, आप पियेंगे? अगर बेटी बनाएगी तो पीनी पड़ेगी। पापा मुझे एक बात बताइए कि मामा और आंटी में क्या बातें चल रही हैं? क्यों, क्या हुआ? जब मैं उनके साथ होती हूँ तो वो दोनों इतनी फॉर्मल होती हैं, और अब देखें ऐसा लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। बेटा, इस उम्र में मैं तुम्हारी मामा की जासूसी तो नहीं कर सकता। पापा मैं जानती हूँ कि वो मैच मेकर है। तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी करना चाहती हैं जल्द से जल्द। जानती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी। मिला कुछ? क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई भी जो मेरी इतनी सारी बदनामी के बावजूद मुझे एक्सेप्ट कर सके। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है मरियम। मामा आप सलूक तो वही कर रही हैं। मैं आज भी अपने अंदर उतनी मुकम्मल हूं। मैं कम में राजी नहीं होंगी। मुझे सिर्फ मैरिड होने के लेबल की वजह से शादी नहीं करनी है मामा। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं अभी शादी नहीं करूं। मुझे किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए। अच्छा, इतनी मजबूत थी तो यहाँ आकर छुपकर क्यों बैठ गई? वहां लोगों के सामने डटकर खड़ी रहती ना, बताती ना सबको कि जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मान लो मरियम कि औरत कमजोर होती है। मर्द के सहारे के बगैर हर औरत कमजोर होती है। और ये जो तुम अपने बाप का सहारा लेकर सर उठाकर दुनिया को देख रही हो ना, तो ये भी एक मर्द है। मान लो कि तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि जब तुम वहां जाओ तो तुम्हारी उंगली में पड़ी अंगूठी देखकर दुनिया की जुबानें बंद हो जाएं और उन्हें पता चले कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुम पर और तुम्हारी पाकीज़गी पर एतबार कर सकता है। वजाहत से आईना दिखाना जरूरी था। उसे पता होना चाहिए कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। आपने देखा नहीं? हाँ, देखा मैंने। देखा कि कैसे एक औरत दूसरी औरत को कमजोर करती है। नहीं खाऊंगी मैं ये नहीं खाऊंगी मैं। ये फजूल मनहूस दवाइयाँ नहीं खाऊंगी मैं। आपको शौक है ना ज्यादा, आप खाने खाकर सो जाएं आप, पर मैं नहीं खाऊंगी। क्या हो गया शब्बो? क्यों क्यों ऐसे कर रहे हो? खुद को संभालो। क्यों चीजें इधर उधर फेंक रही हो? मुझे सब पता है आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं आप मुझे। इसलिए वो पागलों के डॉक्टर के पास भेजा ना आपने मुझे, ताकि आप साबित कर सके मैं पागल हूँ। मारना चाहते हैं आप लोग मुझे। शबाना मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे पता है कि आपने मेरी मानो को गायब करवाया। आप नहीं चाहती थी ना कि शरोज की उससे शादी हो। मुझे सब समझ में आ रही। मुझे पता है ये घर जो है ना, ये आप चाहती कि आपको मिल जाए, पूरे का पूरा आपको मिल जाए, उसका हिस्सा भी आपको मिल जाए। सब समझती हूँ मैं। ऐसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे। मैं ठीक कह रही हूँ। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और हम सबका तमाशा बना कर रखा है। तंग आ गई तुम्हारे पागलपन से। अब तुम इसी कमरे में
क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हो? अब ये दरवाजा बंद ही रहेगा। सुन लिया आपने? बस। आपा, आपा, आपा दरवाजा नहीं खोल रहा। इरफान भाई, शहरोज, इरफान भाई, आपा, आपा मुझे चोट लगी है। बस करो ताबिंदा, बस करो। जुल्म है ये। जो भी है मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उसका पागलपन सहते सहते हम भी पागल हो जाएंगे। आपा दरवाजा नहीं खोल रहा। इरफान भाई, शहरोज, इरफान भाई, आपा। सुनो, सुनो उसकी पुकार। मकर कर रही है बकर। बाहर आइए, किसी को नुकसान पहुंचाएगी। लिख के दे सकती हूँ आपको। अच्छा बस ठीक है, तुम अपनी हिकायतें खुद ही लिखती रहो, समझी? मैं तो जाऊंगा खोलने के लिए। अपनी जिम्मेदारी पे खोलिएगा। अगर कोई नुकसान हुआ तो मुझसे ना कहिएगा फिर। कौन आ गया इस वक्त? दर्द हो रहा है खाला? बहुत दर्द हो रहा था। इतनी बुरी तरह कान चुभा था, निकल ही नहीं रहा था। और दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। क्या हुआ था दरवाजे को? वो खाला, दरवाजे का लॉक फंस गया था। बहुत मुश्किल से खुला है दरवाजा। ये ग्लास कैसे टूट गया? शबाना मेरी बहन, जहन पे जोर मत दो, तुम आराम करो। देखो ना, ऐनी आ गई है, अब ये तुम्हारी देखभाल करेगी। आपा ठीक है? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि वो हाँ तुम्हारे लिए सूप बना रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। अच्छा बीबी, मुझसे अच्छी उम्मीदें मत बांधो। अपने काम से काम रखो तुम। अरे बेटा, इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझने की हद से गुजर चुकी है। अम्मी, खाला बीमार है। कोई बीमार नहीं है, वो पागल होती जा रही है। लो सुन लो इनकी बातें। तो वो भी तो बीमारी है ना? हाँ, मैं तो उसकी दुश्मन हूं ना। रोज बरोज उसकी ज़हनी हालत बिगड़ती जा रही है। कोई एक बात अपने जहन में फर्ज कर लेती है और समझती है कि वही हकीकत है। जैसे उसने ये समझ लिया कि मैं उसकी दुश्मन हूं। इसमें सारा कसूर तुम्हारे रवैये का है। हाँ, सारा कसूर मेरा ही होता है ना हर बात में। अगर उसने खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाया तब मैं पूछूंगी आपसे। अरे किचन में जाती है, आग लग जाती है, छुरी उठा लेती है खामखा। कल को उसने किसी को कुछ कर दिया ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अम्मी, बात तो सुने। अरे जाने दो इन्हें। अब वो वैसे अम्मी कुछ गलत भी नहीं कह रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि खाला को आखिरी बार डॉक्टर के पास कब लेकर गए थे? बेटा वो मरियम लेके गई थी, बाद में तो
हद हो गई है, तभी तो उनकी हालत अबतर होती जा रही है।